चलें अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर से टिया पोर्टल से ना, जहाँ से हमने छोड़ा था। क्योंकि यहाँ पे हम आए थे और यहाँ पे आने के बाद हम फिर लॉजिक गेट्स पे शिफ्ट हो गए हैं और लॉजिक गेट्स को कवर करने के बाद अगेन हम टिया पोर्टल पे आ गए हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई है कि आपके पास जो है यहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं होंगे। आपने जाना है यहाँ पे बिट लॉजिक ऑपरेशन पे जाना है और यहाँ से सबसे पहला कॉन्टैक्ट आपको पता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्या होता है। ये कॉन्टैक्ट उठाया, डबल क्लिक किया इस पे ऊपर, ठीक है, वो देखें कॉन्टैक्ट वहाँ पे आ गया है। और उसके बाद ये नीचे जो है ये आउटपुट है, क्वाइल है। ये क्या है? आउटपुट है, क्वाइल है। इसको डबल क्लिक किया, आउटपुट भी आ गई। अब दिस प्रोग्राम इज़ माई 110% कंप्लीट प्रोग्राम। जस्ट एड्रेसिंग देनी है। क्या करनी है? एड्रेसिंग देनी है। तो ड्रेसिंग देने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया ना मेरे पास फिज़िकल इनपुट इस टाइम नहीं है। मैंने फ़िज़िकल इनपुट देनी हो तो मैं क्या करूँगा, आई 0.0 लिखूँगा और एंटर कर दूँगा, या यहाँ पे साइड पे क्लिक कर दूँगा तो वो उठा लेगा उसको, आई 0.0। लेकिन मैंने तो अभी सिमुलेशन करनी है तो मेरे पास तो इनपुट है ही नहीं फिज़िकल, तो मैंने देनी है वर्चुअल इनपुट थ्रू मेमोरी बिट। तो हमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा M 0.0। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0.0 लाजमी नहीं है, 3.5 लिख दें, 10.6 लिख दें। एक नंबर देना है ना, आपको पता है रेंज क्या है, 7 से ऊपर नहीं जाना आपने। 15 पॉइंट या 20.5 दे दें, ठीक है। 0.0 लाजमी नहीं है कि आपने देना है, ठीक है। ये मैंने इसको दे दिया। अब मैं जो है वो आउटपुट को तो मैंने आपको बताया भाई फिज़िकल है या वर्चुअल है, आउटपुट सेम रहेगी। आउटपुट क्या दूंगा मैं इसे? आउटपुट भी आप कोई नंबर दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट क्यू लाजमी होगा। उसके बाद आप 0.0 दें, 1.0 दें, 1.5 दें, 3.5 दें, 10.5 दें, 100.5 दें, कुछ भी दे सकते हैं। मैं देता हूँ 35.5, ठीक है। कोई नंबर दे सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको पता हो कि कैसे देनी है। दिस प्रोग्राम इज़ 110% कंप्लीट प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम है किस चीज़ का? ये है सिंपल लाइट ऑन ऑफ का प्रोग्राम है। कैसे? मैं इनपुट को ऑन करूँगा, मेरी लाइट ऑन हो जाएगी। लेट्स सपोज ये जो मेरी, अब इसको देख मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो मेरा, अब ना इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे मैं लिख दूँ कि यहाँ पे फ़ैन लिखूँ या लाइट लिख दूँ। कैसे लिखूँगा? टैग 3 पे क्लिक किया, जो माउस है उसका या लैपटॉप के कीपैड का राइट वाला बटन क्लिक किया, रीनेम टैग पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा फ़ैन और यहाँ से चेंज कर दिया। इसके अलावा अगर आपने चेंज किया ना तो वो चेंज नहीं होगा, वो एरर आ जाएगा। कैसे? अगर मैं चाहता हूँ यहीं से मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ लाइट, मैंने जस्ट क्या किया, फ़ैन पे क्लिक किया और मैंने चाहा यहाँ पे लाइट लिख दूँ। अब मैं करता हूँ एंटर, देखते हैं अब क्या आता है। अब वो जो टैग था वो भी गया, जो टैग था वो भी चला गया और फ़ैन भी चला गया। अब समझ आई है? तो ये जो इनपुट को डिनोट करते हैं वो ऐसे करते हैं। अब मैं दोबारा दूंगा तो मैंने कैसे देना है, यहाँ पे क्लिक किया, क्यू, पहले तो मैं अपना टैग दूंगा Q35.5, ये टैग मैंने दे दिया।
अब मैंने उसको फ़ैन दिया हुआ था रीनेम टैग में जाके, यहाँ पे क्लिक करके रीनेम टैग में जाके मैंने फ़ैन दिया था, तो उसने तो वो फ़ैन उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं दूंगा, तो यहाँ पे रीनेम टैग किया राइट क्लिक करके, और यहाँ पे टैग में देता हूँ, ये मेरा होम स्विच लगा लेते हैं, होम स्विच है। अब मैंने चेंज कर दिया इसको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखें मेरे घर का लाइट है ना, मेरी लाइट है घर की। अब मैंने उस बटन को, सिंपल घर में जो होते हैं स्विचेस होते हैं, उसका क्या फंक्शन है, बटन को प्रेस किया लाइट या फ़ैन या कुछ भी ऑन हो गया, और बटन को ऑफ़ किया तो वो ऑफ़ हो गया। तो यही तो इसमें भी यही चीज़ है। अब ये मुझे पता कैसे चलेगी, अब इसकी मैं सिमुलेशन कैसे करूँगा, हाउ आई डू सिमुलेशन। मैंने आना है, मैंने क्या करना है, मैंने आना है यहाँ पे, और इस जगह पे देखें, यहाँ टॉप पे आप आएंगे और इस जगह पे आएंगे, यहाँ लिखा है स्टार्ट सिमुलेशन। क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट सिमुलेशन। इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब मैंने क्या करना है, लोड पे क्लिक करना है। किस पे करना है, लोड पे क्लिक करना है। और फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद करना है स्टार्ट मॉड्यूल, और करना है फिनिश। अब मेरी 100% लोडिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैंने यहाँ से इसको करना है मिनिमाइज़। इसे क्रॉस कभी नहीं करना, क्योंकि सिमुलेशन इसी की वजह से हो रही है, ठीक है। इसे करना है मिनिमाइज़, इसको स्क्रीन पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट इसको मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। अब भी सेम है, ऐसे तो लग रहा ही नहीं है सिमुलेशन ऑन है, ऐसे तो लग रहा ही नहीं है सिमुलेशन ऑन है। हमने तो कुछ ना कुछ तो किया है, सिमुलेशन को ऑन तो किया है। ये देखें यहाँ पे लोडिंग कंप्लीट आ गया है, ये देखें एरर ज़ीरो है। अब मुझे सिमुलेशन नज़र कैसे आएगी, तो मैंने आना है, ये देखें ये है एनक का एक सिंबल है, इस पे आना है, और यहाँ पे मॉनिटरिंग, इसका मतलब है मॉनिटरिंग ऑन ऑफ है। अब हमने इसको मॉनिटर करना है, मॉनिटरिंग, इस पे क्लिक किया, मॉनिटरिंग पे क्लिक करने के बाद क्या किया, अभी देखें यहाँ तक ना ये इसकी वोल्टेज आ रही है, ये देखें ग्रीन हो गया है, ये ब्लू है, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज फ्लो नहीं कर रही। यहाँ पे अभी ये कॉन्टैक्ट क्लोज है, ब्लू है, ये क्यों ब्लू वो है ब्लू है, क्यों, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, मैंने सिमुलेशन ऑन कर दी है, यहाँ तक आ गई है, बट ये लाइन इस लाइन से कनेक्ट नहीं है। तो जैसे ये अब कैसे कनेक्ट होगी, कैसे इसको चेंज करेंगे, कैसे हम, अब ये समझे एक स्विच है, अब स्विच को मैं ऑन करूँगा
अब कोई फिज़िकल आप स्विच ले लें, लिमिट स्विच ले लें, आप घर की स्विचेस ले लें, अब स्विच को मैं प्रेस करूँगा तो वो कैसे प्रेस में करूँगा, प्रेस करूँगा तब, अब मैं उस स्विच को प्रेस करूँगा तब वो कॉन्टैक्ट को क्लोज़ करेगा। तो मैं इसको कैसे मैंने करना है, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने माउस का राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आया मॉडिफाई, और मॉडिफाई पे आने के बाद मैंने ये देखें मॉडिफाई टू 0, मॉडिफाई टू 1, एक है कंट्रोल F3 से भी कर सकते हैं और कंट्रोल F2 से भी। अब मॉडिफाई टू 1 में कंट्रोल F2 को प्रेस करूं, पहले कंट्रोल फिर F2 को प्रेस करूं तो मॉडिफाई टू 1 हो जाएगा, और मॉडिफाई टू 0 करने के लिए कंट्रोल F3 को प्रेस करूं तो फिर भी मॉडिफाई टू, अभी तो यही 0 है, अभी तो मैंने 1 करना है ना, जब 1 हो गया फिर 0 करना होगा। तो 0 करने के लिए कंट्रोल F3 है, 1 करने के लिए कंट्रोल F2 है। लेकिन अब आपको समझाने के लिए कंट्रोल अभी मैंने यहाँ से करना है, मॉडिफाई टू 1 पे क्लिक करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। अब ये कॉन्टैक्ट बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ओपन है, देखने में तो देखें इसकी में कोई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अब क्लोज़ हो चुका है। अब ये क्लोज़ हो चुका है, अब ये क्लोज़ हुआ तो ये लाइन इस लाइन से कनेक्ट है और ये वोल्टेज फ्लो हो रही है, और जब वोल्टेज फ्लो हो रही है तो मेरी आउटपुट ऑन है, मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। पहले ये ब्लू थी, अब ये ग्रीन हो गई है। तो इसको सिमुलेशन कहते हैं कि आप विजुअली विजुअलाइज कर रहे हैं अपनी आउटपुट को, अपनी इनपुट को अपने सॉफ्टवेयर पे। तो देखिए बटन को प्रेस किया तो मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। जैसे घर का स्विच है, मैंने बटन को प्रेस कर दिया, मेरी आउटपुट ऑन। अब मैं इसे रिलीज़ करता हूँ, जैसे ही रिलीज़ करूँगा मेरी आउटपुट ऑफ, मॉडिफाई टू 0 किया, मेरी आउटपुट ऑफ हो गई है। अब मैं इसी को कंट्रोल F2 से करता हूँ। अब आपने अपने सिस्टम से करना है, मैं अपने सिस्टम से करूँगा जो कि आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने सिस्टम से कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल F2 ऑन हो गई है, पहले इस पर क्लिक करके रखना है, ठीक है, पहले इस पर क्लिक करके रखना है, फिर कंट्रोल F2 करना है। अब मैं कंट्रोल F3 करता हूँ, ऑफ हो गई है, कंट्रोल F2 किया, ऑन ऑफ, ठीक है। अब जो गेट्स हमने पढ़े थे उसमें से एक गेट एंड गेट था, पहला गेट एंड गेट का क्या था कि दो कॉन्टैक्ट सीरीज़ में हो, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्या किया, अपने इंस्ट्रक्शंस पे आए। ये देखें, अगर आपके पास यहाँ से गुम हो जाए ना, पता ना चले, फिर आपने इंस्ट्रक्शन पे आना है, पहले नंबर पे आना है, इंस्ट्रक्शन पे आए और यहाँ आने के बाद आपने ये देखें यहाँ पर भी है, फेवरेट्स में भी है, और यहाँ पे क्योंकि फेवरेट्स में मैंने खुद ऐड किया हुआ है, आपने आना है बिट लॉजिक ऑपरेशन पे, जनरल के नीचे वाला, और यहाँ से नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को डबल क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट पे डबल क्लिक किया और यहाँ आगे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं अब यहाँ पे एड्रेसिंग दूंगा इसको, ज़ाहिरी बात है फिर से एम पे ही दूंगा। एड्रेसिंग आपको अब समझ आ गई है। अब मैं इसे देता हूँ 3.5। अब दोनों कॉन्टैक्ट्स ओपन है। अब देखें ये जो लाइन्स थी ना सिमुलेशन की, ग्रीन लाइन, वो सब ख़त्म हो गया है। अब मैंने ये जो गेट है, अब मैंने देखे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कमेंट लिख दूँ कि यार ये कौन सा गेट है, ये है वो। तो कमेंट लिखने के लिए देखें यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखते हैं एंड गेट। ये चीज़ भी आप सीख लें अपने हर नेटवर्क पे, अपना याद रखने के लिए अपने उसके ना कमेंट्स लिखते हैं कि इस नेटवर्क में ये हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरा एंड गेट बन गया है। अब देखें जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सिमुलेशन की थी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम सिमुलेशन जब की थी तो मैंने इस पे क्लिक किया था। अब तो ये जो क्लिक, अब सिमुलेशन एक बार मैंने कर लिया है, अब मैंने इस पे क्लिक ना तो होगा क्लिक, क्योंकि वो देखिए अब वो शो ही नहीं कर रहा, वो पहले ब्लू था, अब वो शो ही नहीं कर रहा। अब मैंने इस पे क्लिक करना ही नहीं है, ना हो रहा है। अब मैंने, अब सिमुलेशन देखिए ऑन है, बट ये जो अब हमने एडिशन की है ये उसमें डाउनलोड नहीं हुआ। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा एडिशन की है, अब इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पे डाउनलोड, ये जो डाउनलोड का बटन है इस पे क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, लोड कर दूँगा। जब मैंने लोड कर दिया तो वो सक्सेसफुली लोड हो गया है। अब वो देखिए ऑटोमेटिकली सिमुलेशन फिर से ऑन हो गई है।
अब देखें, अब मैंने पहले इसको ऑन किया था ना, तो मेरी आउटपुट ऑन होगी थी। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरी आउटपुट फिर भी ऑन नहीं होगी। मैं यहाँ से करता हूँ मॉडिफाई टू 1। अब देखें यहाँ तक आई है, यहाँ तक तो आ गई है, यहाँ ये इसका कनेक्शन यहाँ तक तो हो गया है, लेकिन यहाँ से फिर इसने इसको रोक दिया है, ब्लॉकेज आ गई है इसमें। क्यों आई है? क्योंकि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ये लाइन इसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में ओपन है। अब क्लोज कैसे होगा? जब मैं इसे मॉडिफाई टू 1 करूँगा, जब दोनों को 1 करूँगा तो तब मेरी आउटपुट ऑन होगी। और ये है लॉजिक एंड गेट, दिस गेट इज एंड गेट, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ और गेट, यहाँ पे इस पर मैं लिखता हूँ और गेट। और गेट क्या था? और गेट था, एक था नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। अच्छा, आपको ना मैं देखें फिर से यहाँ से वो वाले नंबर नहीं है, मैं इंस्ट्रक्शन पे आऊँगा, इंस्ट्रक्शंस पे आऊँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कोई भी मैंने चीज़ ऐड करनी है ना, मैं यहाँ से उठा के ना यहाँ ले आऊँ। तो यहाँ से मैंने इसको प्रेस किया और यहाँ से ड्रैग करके मैंने यहाँ पे लाके ना इस जगह पे छोड़ दिया। ऑलरेडी ऐड है, वो ऐड तब नहीं हुआ, वरना आपका ऐड होगा। ये ऑलरेडी ऐड है तब ऐड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये देखें ये वाला ऐड है। अब मैं कोई और ऐड करता हूँ जिससे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वाकई में ये सच में है भी या नहीं। SR को ऐड करते हैं, तो यहाँ से इसको मैंने प्रेस किया और यहाँ से मैंने यहाँ पे लाके इसको, ये देखें RS यहाँ पे आ गया, इसी को मैंने क्लिक किया था ना, ये देखें अभी भी इस पर क्लिक किया RS, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये तरीकाकार है ऐड करने का। अब मैं इसको यहाँ से ऐड करूँगा अपने नंबर को, इनपुट को, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को। अब मैं बनाने जा रहा हूँ अपना और गेट। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और आउटपुट तो लगेगी ही लगेगी ना, मैं आउटपुट को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा आउटपुट मैंने, अब मेरा और गेट है, दो कॉन्टैक्ट पैरेलल में हैं, दो जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हैं पैरेलल में। तो मैंने इस लाइन पे क्लिक किया। अब पैरेलल में ऐड करने का तरीका आप सीख लें, हाउ वी ऐड इन पैरेलल। पैरेलल में ऐड करने का तरीका ये, आपने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ से ब्रांच को ओपन किया, ओपन ब्रांच, पहले क्लिक किया इस पे, फिर किया ओपन ब्रांच। जहाँ से ओपन ब्रांच, जहाँ से आपको ना मिले तो फिर कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी आपको। जनरल में आएंगे और जनरल में आने के बाद ओपन ब्रांच, और फिर से मैंने एक कॉन्टैक्ट लगाना है, वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, इस पर क्लिक किया, लग गया। अब मैंने यहाँ से इसको, मैं यहाँ से प्रेस करूँ और यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँ। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से क्लोज ब्रांच कर दूँ, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, उससे भी होता है, इससे भी होगा, ठीक है। तो ये है नॉर्मली और गेट, दिस गेट इज़ और गेट। अब इसकी मैं ड्रेसिंग करता हूँ M0.5, M5.5, और इसकी ड्रेसिंग में करता हूँ Q5.7। अब देखिए 8 का चेक करते हैं, 8 पे करते हैं, क्या कहता है ये देखिए इसने इस ड्रेसिंग को उठाया ही नहीं है, Q5.8 को इसने उठाया ही नहीं है। Q5.7, अब इसको देखते उठाता है कि नहीं उठाता। अभी देखिए इसने 5.7 को उठा लिया है। तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि ये 8 इसमें एरर आएगा, और ये ऑक्टल नंबर पे काम करता है, इसमें 0 से 7 तक होंगी, यू मस्ट नो, ठीक है। ये मेरा और गेट बन गया। और गेट क्या, कोई एक भी ऑन हो गया आउटपुट ऑन हो जाएगी, कोई एक भी ऑन हो गया आउटपुट ऑन हो जाएगी। अब मैंने फिर से सिमुलेशन करनी है, डाउनलोड करूँगा और लोड कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि सिंपल जो सिनेरियो है वो ये करना है,
इसे मैंने आपको दिखाना है कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से मैं से कोई एक भी ऑन कर दूंगा ना। अब मैं नीचे वाला ऑन कर लेता हूँ, कंट्रोल मॉडिफाई टू 1 किया तो ये हो गया ऑन। कोई एक ऑन हो तो ऑन हो जाएगा। ये है और गेट, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ नॉट गेट, सही है। नॉट गेट, नॉट गेट क्या है, सिंपली एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, कुछ भी नहीं है उसमें। नॉट गेट ये लगाया और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगा लिया। ये आ गया M6.7, ये आ गया Q3.4। सिमुलेशन ऑन करूँगा, मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी। मैंने बटन को मैंने ऑन किया ही नहीं है, मैं जस्ट सिमुलेशन को ऑन कर रहा हूँ, मैंने बटन को प्रेस किया ही नहीं है। आप देखना क्या होगा, जस्ट सिमुलेशन ऑन कर रहा हूँ मैं। सिमुलेशन ऑन की तो मेरी आउटपुट ऑन हो गई है, मैंने किसी बटन को ऑन ऑफ नहीं किया। यहाँ पे तो मैंने ऑन किया था ना, इसे ऑन किया था मैंने, मॉडिफाई टू 1 किया था, ये तब ऑन हुई है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, इस केस में मैंने जस्ट सिमुलेशन ऑन किया तो ये ऑन हो गया, क्योंकि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। ये लाइन इस लाइन से कनेक्ट है इन देयर नॉर्मल कंडीशन, इन देयर नॉर्मल कंडीशन ये लाइन इस लाइन से कनेक्ट है। तो क्या होगा, मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी। जब इसे मैं मॉडिफाई टू 1 करूँगा तब ये ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी जब मॉडिफाई जो जिस कंडीशन में होती है वो उसको चेंज करती है। फिर चाहे वो कोई भी है, ओपन है तो क्लोज होगा, क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्लोज है ना तो ये ओपन हो जाएगा मॉडिफाई टू 1 करने से। अब ये देखिए आउटपुट ऑफ हो गई है। अब जो 3 गेट हैं वो आपकी असाइनमेंट है, इसमें जो 3 गेट रहते हैं वो आपकी असाइनमेंट है। कौन से 3 गेट रहते हैं? 3 नहीं है, 4 हैं। नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर। उसके अलावा जो आगे एग्जांपल्स थी उसमें भी जो 4-5 एग्जांपल्स हैं वो आपने करनी है, ठीक है। अब खुद प्रैक्टिस कर लें उनकी। तो ये जो था ना आज का बेसिक लेक्चर था लॉजिक गेट्स के ऊपर, ठीक है। ये आज का बेसिक लेक्चर था लॉजिक गेट्स के ऊपर। आई होप आपको सिमुलेशन करना आ गई है, कॉन्टेक्स्ट लेना आ गए हैं, आपको ऑन ऑफ का पता चल गया कैसे करते हैं। सॉफ्टवेयर से थोड़ी बहुत आपकी फैमिलियरिटी हो गई है, तो इसमें इतना कुछ भी नहीं है मुश्किल। प्रोजेक्ट को सेव करना हो तो यहाँ से सेव प्रोजेक्ट करते हैं। बाकी आज के लिए जो है इतना ही इनफ है। इसके बाद जो है वो मैं आगे हम जाएंगे उसमें लैचिंग, होल्डिंग, इंटरलॉकिंग और टाइमर्स, काउंटर्स एंड अभी बहुत कुछ है। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा उसमें मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। अभी तक मैंने आपको असाइनमेंट नहीं दी, एग्जांपल असाइनमेंट हम जब लैचिंग होल्डिंग करेंगे ना तो एग्जांपल मैं आपको तब दूंगा, ठीक है। सेट रिसेट करेंगे, फ्लिप फ्लॉप करेंगे, फिर मैं आपको ना असाइनमेंट दूंगा, एक अच्छी असाइनमेंट दूंगा आपको। चलें ठीक है जी, ओके।